और अब ये सूरत हाल है कि पूरे पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं खड़ी हुई, मीडिया हाउसेस नहीं खड़े हुए, सारे का सारा मलिया मेट हो चुका है, सिविल सोसाइटी नहीं खड़ी हुई, सिर्फ और सिर्फ काला कोट खड़ा है। और काले कोट ने ये तहैया किया हुआ है कि रूल ऑफ लॉ या फिर मौत, रूल ऑफ लॉ या फिर पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ या मौत। जिंदा है वुकला, जिंदा है, 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 आइन की खातिर, जिंदा है, दस्तूर की खातिर, जिंदा है, आइन की खातिर, जिंदा है, दस्तूर की खातिर, जिंदा है, जिंदा है वुकला, जिंदा है, जिंदा है वुकला, जिंदा है। बहुत शुक्रिया जी। मुझे ये बताइएगा, वुकला जिंदा है मगर एक कानून आइन इस पाकिस्तान में रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आइन और कानून पाकिस्तान में अब किताबों की हद तक रह गया है। आइन के जो रखवाले हैं वो हमारी अदलिया है। जब अदलिया डिलीवर नहीं करेगी तो आइन बेतौकीर हो जाएगा, कानून मुल्क में नहीं रहेगा। अदलिया एक ऐसा थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट है जिसने डिलीवर करना है और तमाम अदारों को उनके ऑर्बिट में रखना है। अगर अदलिया डिलीवर नहीं करेगी तो ये अदारे जो हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में काम नहीं करेंगे। तो ज़रूरी यही है कि किसी भी मुल्क की मिसाल दे लें कि जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है वहाँ पर हमेशा प्रॉस्पेरिटी आई है, लोगों में अमन है और यकीनी फ़ज़ा मौजूद है। पाकिस्तान में अदलिया अपने काम जो है वो सारे अंजाम नहीं दे रही, अदलिया डिलीवर नहीं कर रही, इसलिए मेरे मुल्क में ना आइन है ना कानून है, माइट इज़ राइट है। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ये बताइएगा 500 जज क्या इतने कमज़ोर हैं कि अपना एक अदालत का फैसला जो परवेज़ इलाही का था कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, वो भी अदालत अपना पूरा नहीं करवा सकती? क्या हमारे मुल्क के जज 500 जजेस इतने कमज़ोर हो चुके? मेरा ख्याल है कि हमारे जजेस के लिए लफ्ज़ कमज़ोर कहना ये छोटा लफ्ज़ है। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से जो ज़बानदान है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमज़ोर लफ्ज़ की जगह पे कोई और लफ्ज़ ढूंढें ताकि मैं अपने इन जजेस को जो ये बैठे हुए हैं उस लफ्ज़ के साथ पकार सकूं। ये कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर से भी बदतर हैं ये अपने अपने मफादात जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। इनको मुल्क, आइन या हमारे जैसे किसी भी सेगमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि मेरे मुल्क में अब आइन भी बेतौकीर है, मेरे मुल्क में कानून भी बेतौकीर है। बहुत शुक्रिया जी। आप बताइएगा सर, क्या लगता है आपको, वुकला आज निकले हैं लेकिन उस वक्त कहाँ थे वुकला जब 12 बजे अदालतें खुली थी? वुकला आज नहीं निकले, 9 मई का वकूआ है। 16 या 17 मई को पहला हाउस का इजलास हुआ था और तारीख दोहरा दें, वकील बनाने वाले पाकिस्तान थे, आइन बनाने वाले वुकला थे और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले वुकला थे। तारीख की सबसे बड़ी तहरीक कामयाबी से वुकला ने चलाई। और अब ये सूरत हाल है कि पूरे पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं खड़ी हुई, मीडिया हाउसेस नहीं खड़े हुए, सारे का सारा मलिया मेट हो चुका है, सिविल सोसाइटी नहीं खड़ी हुई, सिर्फ और सिर्फ काला कोट खड़ा है। और काले कोट ने ये तहैया किया हुआ है कि रूल ऑफ लॉ या फिर मौत, रूल ऑफ लॉ या फिर पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ या मौत। पूरी कौम आपकी शानमंद है, मगर मेरा सवाल ये है कि 12 बजे अदालतें जब खुली, वुकला सड़कों पर नहीं आए? तो वुकला ने उसको रेजिस्ट भी किया था और उसको हाउसेस में कंडेम्ड भी किया गया था और उस एक्शन को आज तक किसी भी वकील बॉडी ने, वुकला बॉडी ने, लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। हमेशा वुकला जिंदा थे, आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह कल भी जिंदा रहेंगे। अगर तासुब बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि जो वकील हैं इनको फंडिंग मिल रही है और ये कोई गद्दार वतन है, तासुब को आप कैसे ख़त्म करेंगे? वुकला इस मट्टी का, पाकिस्तान का हिस्सा है, अफवाज पाकिस्तान इस पाकिस्तान का हिस्सा है। एक वकील भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। समझने और सोचने की बात यह है, अगर कोई किसी अदारे में करप्ट शख्स बैठा हुआ है, अगर कोई किसी इदारे की तज़हीक कर रहा है,
आइन को अपने पांव के तले रोंद रहा है, तो फिर ये बात जहन नशीन कर रहे हैं। वुकला ने वो चमड़ी भी उतार दी थी कि जो मुक्का लहरा के कहते थे कि ये मेरी खाल है, और वुकला ने ये साबित किया कि काला कोड रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है। ये ना किसी सियासी जमात के ताबे हैं, ना किसी फंडिंग के ताबे हैं, और ना ही किसी अदना सोच के ताबे हैं। रूल ऑफ लॉ जिंदा था, रूल ऑफ लॉ जिंदा है, और रूल ऑफ लॉ जिंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। सर मुझे बताइएगा, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम लेने पे मीडिया पे पाबंदी है, पाकिस्तान के उनको गद्दार डिक्लेयर करता जाता तो भी साथ देंगे, इस पे क्या बात करेंगे? वाकई क्या उनका नाम लेना, उनका साथ देना गद्दारी हो गई है? उनका नाम लेना इस टाइम जो मुल्क में है वो गद्दारी हुई है। जिस दिन 9 मई का मशकूक वाक़या इस मुल्क में हुआ, उस दिन से मुल्क में जौन सा है कानून आइन मुअत्तल हो चुका है, फंडामेंटल राइट ख़त्म हो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, आज कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर पा रही? किसी को इजाज़त नहीं है। पीटीआई का तो हम चलो क्या कह सकते हैं कि अगर उनको एक मशकूक वाक़े में उनको मुलवस किया जा रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही। मीडिया अपना काम नहीं कर पा रहा, मीडिया के एंकर्स को उठाया जा रहा है, चैनल्स अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं अब दिखा सकते, इमरान खान का नाम नहीं चला सकते, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? कौन है इसके पीछे? सबसे पहले ये इस आस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि फिर इस दिन से हम कहते हैं, हम 9 मई के वाक़े को मशकूक क्यों कहते हैं? एक वाक़या हुआ, अगर उसमें कोई मुलव्वस है, जिन्होंने कोई तोड़ फोड़ किया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके बाद आपने एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, जो इस टाइम मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, आपने उसको ख़त्म करने के पीछे लग गए हैं। आइन मुअत्तल कर दिया है, जजेस यरगमाल बना लिए हैं, फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिए हुए हैं, अदालतें एक ऑर्डर पास करती हैं, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मेरा तो फिर एक मशवरा है चुप करके, जो मेरा ये कर लें, तमाम जितने भी हाई कोर्ट्स हैं ना, उनके चीफ जस्टिस में को मेरे ख्याल से उतार देना चाहिए, उनकी जगह एक एक जर्नल को बिठा देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एक जर्नल को बिठा दें, हाई कोर्ट का जस्टिस उनको भी बिठा दें। जब कानून उनका चलना है तो बिठा भी उनको दें। जब इनकी किसी ने सुननी नहीं है, अमजद रफ़ीक साहब ने एक ऑर्डर पास किया, परवेज़ इलाही को किसी मुकदमे में आपने गिरफ्तार नहीं करना, उनको रिहा करें। पहले 2 दिन यहाँ पे कोर्ट के अंदर ड्रामा बनाया रखा, फिर उसके बाद उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही। क्रॉस टॉक, मगर आपको लगता है कि अभी किसके फैसले चल रहे हैं, आप बता दें। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना, आप नाम ले सकते हैं, लेकिन हम तो लेते हैं, वुकला तो लेते हैं। हम तो गरीब है बहुत। नहीं, वुकला आइन के साथ है, बात गरीब ये नहीं है, हम आइन के साथ, कानून के साथ खड़े हुए हैं। जो इस टाइम जो यार सबको पता है इसके वक्त इनके पीछे कौन है। पाकिस्तान में एक लाकानूनियत बन चुकी है, पाकिस्तान में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पाकिस्तानियों के पास आ चुके हैं, जिसमें कोई कानून नहीं है। एक बंदा फैसला करता है, बाकी सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं। ये कानून नहीं होता पाकिस्तान में। जब भी एक, मैं बार बार ये रिपीट इसलिए करता हूँ कि जब भी एक गरीब अमीर से लड़ा करता था और वो हार जाता था, तो वो एक बात क्या करता था, आई सी यू इन द कोर्ट। आपने इन लफ्ज़ों का अख्तियार भी उस गरीब से छीन लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।